रुको रुको बिहार वालों, अगर वीडियो प्ले कर दिया ना, बिहार से अगर हमें देख रहे हो तो जानकारी पूरी लेकर के जाना, और बिहार के अलावा किसी भी राज्य से देख रहे हो तब भी जानकारी मुकम्मल लेकर के जाना। ओवैसी साहब आगे चलेंगे इंशाल्लाह। आने वाला टाइम ऐसा होगा आप कहेंगे बिहार के अंदर के वाकई यार ओवैसी इस टाइम सबसे आगे चल रहे हैं। भले से वो बिहार के मुख्यमंत्री ना बने, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का, जी जो भी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, और जब वो असदुद्दीन ओवैसी को सीटें मिलेंगी और वो उनके साथ जाएंगे तो जो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, बिहार के अंदर जिनको आज तक हक नहीं मिला है उनको हक मिलेगा। ओवैसी वाहिद एक ऐसा शख्स है, मैं क्या ही बताऊं, आप सब जानते हैं उनके बारे में। हमारे मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही जो संभल से उनको उनकी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, बिहार में जाकर उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं। 2 मिनट की एक वीडियो देख लीजिए मेरे अजीज, आपको कलाम भी सुनाऊंगा, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहां पर अच्छे और सच्चे पैगाम मिलते रहेंगे, और ओवैसी साहब के ताल्लुक से, उनकी टीम के ताल्लुक से बिहार की अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। और दुआ करें बिलखुसूस, क्योंकि ओवैसी साहब की अगर सीटें सब निकली इंशाअल्लाह, और निकलेंगी, ओवैसी सबसे आगे लोग दुआ कर रहे हैं कि सबसे आगे रहेंगे। बेशुमार लोग दुआ कर रहे हैं। कुछ इख्तलाफ बीच में हुए थे मेरे भाई, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी है, समझ जाइए। आपके लिए कौन बेहतर है ये आप सब जानते हैं। आप सब जानते हैं कि आपके हक की आवाज को किस तरीके से वो बुलंद करेंगे, उनकी सीटें निकलेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो जरा देखिए इस 2 मिनट की वीडियो ने कैसे तूफान खड़ा कर दिया है, देखिए जरा। 5 नंबर का बटन है, बटन को देखना और खट 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 खटा खट खटा खट खटा खट खटा खट। इंशाअल्लाह अगर तुमने सही तरीके से खटा खट कर दिए तो जो पार्टियां जिनके पीछे हम पड़े थे कि हमें साथ में ले लो, महज 6 सीट हम मांग रहे थे, उन्होंने हमें नकारा है। अगर तुम्हारा खटाखट सही तरीके से पड़ गया तो 14 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर के ऊपर ये पूरे आएंगे, ठक 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 ठक। क्या बात है भाई, क्या बात है। आएंगे और कहेंगे कि अब आप हमें साथ ले लो। क्या बात है भाई, तुम्हारे सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो ये लहजा बदल नहीं सकता जी। अगर हम मुत्तहिद नहीं हुए, अगर हम एक ताकत बनकर खड़े नहीं हुए, तमाम सियासी पार्टियां ये जानती है कि इस कौम को बांटना, बिखेरना और खरीदना बहुत आसान बात है, लेकिन उन तमाम को मैं ये कहना चाहता हूं, तुम आज तक हमें बांटते आए थे, तुम आज तक बोलते थे और हम सुनते थे, लगातार हम सुनते आ रहे थे, लेकिन अब एक बात अच्छी तरह से सुन लो, मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब, आपसे लेकर तेजस्वी यादव से लेकर जितने भी वजीर है, उन सबको मैं बताना चाहता था, तुम बोलते थे और हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी। लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इतना कड़वा क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारी तकलीफ अगर किसी ने समझी है, किसी ने जाना है, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। इसीलिए पिछले कितने सालों से लोग इन्हें कहते हैं कि आप जाते हैं तो भड़काऊ भाषण करते हैं, आप जाते हैं तो आपकी जबान इतनी तीखी क्यों होती है? असद साहब उन्हें बस एक ही बात कहते हैं, तुम्हारे सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो ये लहजा बदल नहीं सकता। कि जबान काट लो लेकिन ये लहजा बदल नहीं सकता, क्योंकि हक जो होता है वो कड़वा होता है, कड़वा होता है, सच्चाई कड़वी होती है, तो हक बोलते हैं, सच बोलते हैं भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो बिहार के जितने लोग हमें देखते हैं भाई, बिहार से है यार, मेरे कहने से यार मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप जो है भाई को सपोर्ट करें। हिंदू या मुसलमान नहीं देखते, वो इंसान देखते हैं जब मदद करने पर आते हैं, तो जिनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। क्या बात है यार, इम्तियाज जलील साहब ने दिल खुश कर दिया। मैं आपको बता रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान बताऊंगा, सुन के जाना। आज मेरे अजीज, आज 7 नवंबर है और चांद की 15 तारीख है। मैं आपको बता रहा था नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान सुनिए कि रहम करने वालों पर अल्लाह ताला रहम करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, रहम करने वालों पर अल्लाह ताला रहम करता है। तुम जमीन वालों पर रहम करो, तुम पर आसमान वाला रहम करेगा। सुभान अल्लाह। सोचा कुछ समझे, कुछ सोचो। जमीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। एक राई के दाने के बराबर भी अगर आपने किसी का हक मार लिया तो उसका हिसाब नहीं दे पाओगे भाई, नहीं दे पाओगे।
अब कलाम सुन लीजिए, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। मरहूम सज्जाद निज़ामी साहब का ये कलाम जो मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, जो उन्होंने पढ़ा था, हमारे एक भाई ने फरमाइश की है, इंशाल्लाह ताला मैं इस कलाम को मुकम्मल पढ़ूंगा। मेरे अजीज़, हो सके तो मेरे साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। ये कलाम शुरू करते हैं और अपना ईमान ताज़ा करते हैं। मेरे साथ मोहब्बत से कहें, या रसूल अल्लाह। अपने माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल मत दुखाना, अपना हुस्न व अखलाक हमेशा अच्छा बना के रखना। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी की ये प्यारी सुन्नत चेहरे पर सजा लो। इसकी बेशुमार बरकत है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे। या अल्लाह सूडान के मजलूम मुसलमानों की गैब से मदद कर दे मौला, गैब से मदद कर दे मौला, गैब से मदद कर दे। या अल्लाह फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों की गैब से मदद कर दे। आप आमीन कहें, पता नहीं आप में से कौन कितना नेक है किसकी आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। या अल्लाह फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, आमीन। या अल्लाह सूडान के मजलूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, आमीन। या अल्लाह मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को रिहाई कर दे, बाइज़्ज़त भरी कर दे मौला, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। या अल्लाह तमाम मोमिनीन की दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे, आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह बिलखुसूस हमारे मुल्क के अजीज़, हमारे वतन अजीज़ भारत में, हिंदुस्तान में मौला अमन और सुकून अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए मेरे अजीज़, कलाम शुरू करते हैं। और हाँ, नमाज की पाबंदी करें। नमाज प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इतनी बरकतें आपको मिलेंगी, संभाली नहीं जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत चेहरे पे सजा लीजिए, इसकी बेशुमार बरकतें हैं। अल्लाह जिस हाल में रखे उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दीजिए, आपको बरकतें मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। आपकी परेशानियां दूर होने लगेंगी। शुक्र अदा करो, जितना अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र अदा करो। चलिए कलाम शुरू करते हैं। कह दो मैं चल के सुभान अल्लाह, बोलो बोलो मैं चल के सुभान अल्लाह। कह दो मैं चल के सुभान अल्लाह, बोलो बोलो मैं चल के सुभान अल्लाह। हाथ उठा कर के कह दो सुभान अल्लाह, सारे मिल कर के बोलो सुभान अल्लाह। मैं पढ़ूं नात चल के सुभान अल्लाह, बोलो बोलो मैं चल के सुभान अल्लाह। या इलाही मेरी ये दुआ हो कबूल, या इलाही हो मेरी दुआ ये कबूल। या इलाही सबकी दुआएं कबूल, हम भी बन जाए आका के कदमों की धूल, हम भी बन जाए आका के कदमों की धूल। जब मरे तो जब मरे तो ज़फ़ा पर, जब मरे तो ज़फ़ा पर, जब मरे तो ज़फ़ा पे हो इल्लल्लाह। कह दो मैं चल के सुभान अल्लाह, बोलो बोलो मैं चल के सुभान अल्लाह। एक हिरनी को जिस दम लिया था फंसा, फजले हक फैज़ से हो गई वो रिहा। एक हिरनी को जिस दम लिया था फंसा, फजले हक फैज़ से हो गई वो रिहा। फजले हक कैद से हो गई वो
जब कहा अल-मदद जब कहा अल-मदद जब कहा अल-मदद या रसूल अल्लाह कह दो मैं चल के सुभान अल्लाह बोलो बोलो मैं चल के सुभान अल्लाह लहलहाने लगे हर तरफ खेतियाँ कोई भूखा रहेगा ना प्यासा लहलहाने लगी हर तरफ खेतियाँ कोई भूखा रहेगा ना प्यासा कोई भूखा रहेगा ना प्यासा क्यों 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 आ गए आ गए अब जहाँ में आ गए अब जहाँ में आ गए अब जहाँ में हबीबुल्लाह कह दो मैं चल के सुभान अल्लाह बोलो बोलो मैं चल के सुभान अल्लाह हम भी जाएंगे फिर काबिले हमको मिल जाए जन्नत में आला मकाम हमको मिल जाए जन्नत में आला मकाम के नात सुन के नात सुन के मौके देना सुन के वो कह देना सुन के वो कह दे जज़ा कल्ला बोलो बोलो मैं चल के सुभान अल्लाह कह दो मैं चल कर सुभान अल्लाह हाथ उठा कर के कह दो सुभान अल्लाह अब आखिरी शेर गौसे आज़म ने सज्जाद ऐसा किया एक इशारे से मुर्दे को जिंदा किया गौसे आज़म ने सज्जाद ऐसा किया एक इशारे मुर्दे को जिंदा किया एक इशारे से मुर्दे को जिंदा किया कब 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 सिर्फ इतना कहा सिर्फ इतना सिर्फ इतना कहा सिर्फ इतना कहा सिर्फ इतना कहा सिर्फ इतना कहा तुम भी इज़्निल्लाह कह दो मैं चल के सुभान अल्लाह बोलो बोलो मैं चल के सुभान अल्लाह मैं पढ़ूं नात हो मैं पढ़ूं नात हो मैं पढ़ूं नात पाके रसूल अल्लाह कह दो मैं चल के सुभान अल्लाह बोलो बोलो मैं चल के सुभान अल्लाह।